हरे 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 राम 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 हरे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य च स्मृतव्य चेत भयम् नमः पंकजनाभायां नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे गोप्या ददे त्वयि कृताकसितां तावत् याति दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं ननिभयभावन् यस्मै तस्या सा महाविमोचति वीरपि बुद्धिर्यद्भेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्यामं हिरण्यपरिधं वनमालबरहादातु प्रवालनटवेशं मनुवृतांसे विनिहस्तहस्तमित्रेन्दुनानवजं करुणोत्पलालकपोलमुखाबहासम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कोई कह गोविंदा कोई कह गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला कोई कह गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर कुब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर ग्वालों ने तुमको पुकारा कै ग्वाला ग्वालों ने तुमको पुकारा कै ग्वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला मैं तो कहूँ सांवरिया कोई कह गोविंदा कोई गोपाला कोई कह गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला मैया तो कहती है तुमको कन्हैया मैया तो कहती है तुमको कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया सूर की आंखों के तुम हो उजाला सूर की आंखों के तुम हो मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला कोई कह गोविंदा कोई
गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। भीष्म के बनवारी उदो के मोहन। भीष्म के बनवारी उद्धव के मोहन। शलिया कह करके बुलावे दुर्योधन। शलिया कह करके बुलावे दुर्योधन। कंसा तो कहता था जल करके काला। कंसा तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। कोई कह गोविंदा कोई कह गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। अच्युत युधिष्ठिर के उदो के माधव। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। भक्तों के माधव संतों के केशव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला। संत सभी बजते हैं कह कर कृपाला। कोई कह गोविंदा कोई कह गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। द्रौपदी बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई चीरों के बढ़ाए से। द्रौपदी की बन गई चीरों को बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई सीता सुत लाए थे। हनुमत की बन गई सिया सुत लाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। नाथ जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। गोपियन की बन गई माखन खवाए से। गोपियन की बन गई माखन खवाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। गाज की बन गई गीत की बन गई। राज की बन गई गीत की बन गई। देवट की बन गई नाव पे चढ़ाए से। देवट की बन गई नाव पे चढ़ाए से। तेरी
बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए थे, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से, तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, मीरा की बन गई, गिरधर को गाए दे, मीरा की बन गई, गिरधर गोरी जाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से, हर देश में तू, हर देश हर भेष में तू, तेरे नाम है अनेक, तू एक ही है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि जय विश्व धरा, तेरी रंग भूमि जय विषवधरा, सब खेल में तुम, सब खेल में मेल में तू ही तू है, सब खेल में सब मेल में तू ही तू है, हर देश में है तू, हर भेष में है तू, तेरे नाम है अनेक, तू एक ही है, तू एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फिर गिरा जलधार बनकर, फिर नहर बना नदी गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है, तेरे भिन्न स्वरूप स्वरूप तू एक ही है, हर देश में है तू, हर भेष में है तू, तेरे नाम है अनेक, तू का एक ही है, तेरे नाम है अनेक, तो एक ही है, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक, तो एक ही है, तेरे नाम अनेक, तो एक ही है, बोल राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। देखिए, जो वृंदावन धाम है, इसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा? कहते हैं इसमें अनेक शास्त्रों के मत है, अनेक संतों महात्माओं की मत है। तो वृंदा देवी जिसके नाम से
ये वृंदावन बना, असली में है तो तुलसी का नाम है वृंदा। बोलो हरे कृष्ण। ये जो वन है तुलसी का वन है, वृंदावन कह दो, तुलसी का वन कह दो। तो वृंदा नाम की देवियां 2-3 होंगी। एक तो राजा कुशध्वज की कन्या का नाम भी वृंदा है, और दूसरा तुलसी का नाम भी वृंदा है। जय कथा ब्रह्मवर्त पुराण में आती है। दूसरा तीसरा जलंधर एक राक्षस हुआ, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा है। एक वृंदा है महाराजा केदार की कन्या। तो है तो जैसे भरत भागवत में आता है, एक विश्वदेव ऋषभदेव के लड़के, उनका नाम भरत था। एक दुष्यंत, शकुंतला, उनके बेटे का नाम भी भरत था। और एक भगवान राम जी के छोटे भैया का नाम भी भरत था, जिनके नाम से एक देश का नाम भारत पड़ा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्रह्मवर्त पुराण में खंड है, तो एक खंड का नाम है कृष्ण खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड। अध्याय है 86वां। स्वयं ठाकुर जी ने नंद बाबा की इच्छा देकर उन्हें यह अद्भुत कथा सुनाई कि आप सृष्टि में ब्रह्मपुत्र स्वयंभु मनु से उतानपाद पैदा हुए और प्रियव्रत पैदा हुए। उतानपाद के बेटे ध्रुव हुए। ध्रुव के बेटे जो थे उत्कल और बक्सर, 2 बेटे उनके हुए। आगे ध्रुव से नंद सर्वाणी और इनके पुत्र थे महाराज केदार। ये बड़े धर्मपरायण राजऋषि थे, प्रतिदिन ब्रह्म भोज और गौदान किया करते थे। रोजाना ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और रोजाना गौओं का दान करते थे। बोलो हरे कृष्ण।
एवं इंद्रिय निग्रह के साथ हर कर्म भगवान के अर्पित करते थे। गौ का दान करते थे तो भगवान के अर्पण करते थे, अपना नाम नहीं लेते थे। ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन, दीन दुखियों को भोजन, जो भी शुभ कर्म करते थे भगवान के अर्पण करते थे। एक बार माता लक्ष्मी जी इनके हवन कुंड में से स्वयं प्रकट हो गई, कन्या के रूप में इनके जग कुंड से प्रकट हुई। और अब श्री कृष्ण भगवान जो है तो नारायण ही कृष्ण है। भगवान नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है, पर वो चतुर्भुज रूप है विष्णु भगवान नारायण का, ठाकुर जी का। पर जहां दो भुज रूप है, जहां पर भगवान नारायण का नाम कृष्ण है और केदार राजा के कुंड से, हवन कुंड से लक्ष्मी जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के उनको अपने भर पति रूप में प्राप्त करने के लिए जमुना जी के किनारे तप करने लगे। माता लक्ष्मी, हरे कृष्ण। आज भी माता लक्ष्मी जी का वहां पर मंदिर है वृंदावन में, जहां लक्ष्मी जी श्री कृष्ण रूप को प्राप्त करने के लिए भक्ति करती है, तप करते हैं माता लक्ष्मी जी। श्री कृष्ण को बाल रूप में पाने के लिए जमुना के किनारे भजन करते हैं, तप करते हैं। और कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि है तो एक ही बात है, जो भगवान है तू एक ही है, अनेक होते हुए एक है, एक होते हुए अनेक है। अगर तुम इस रूप में प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपकी अभिलाषा भी पूरी होगी। सारे बोलो हरे कृष्ण। हे सुमुखी, कुछ काल बाद निश्चित तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने साक्षात धर्म को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। और एक तरुण विप्र के रूप में वहां आए और तब संलग्न। उस समय लक्ष्मी का नाम वृंदा है। ब्रह्मा जी ने वृंदा की परीक्षा करने के लिए एक बट्टुक रूप, ब्रह्मचारी का रूप नौजवान ब्राह्मण के रूप में धर्मराज वो वृंदा की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन में आए।
और बोले कि हे देवी, तुम्हारे इस उग्र रूप के पीछे क्या इच्छा है? धर्मराज ने कहा, मैं वर देने में समर्थ हूं, अतः कहो क्या चाहती हो तुम? तो वृंदा देवी ने कहा, हे विपर श्रेष्ठ, सब गुणों के निधान, बस और मैं कुछ नहीं चाहती हूं। मैं तो केवल श्री कृष्ण भगवान को ही चाहती हूं, ठाकुर जी को ही चाहती हूं। मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूं, ठाकुर जी के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और बस मेरी जो इच्छा पूरी होए कि मेरे कृष्ण मेरे बन जाए, मैं कृष्ण की बन जाऊं, और है भी पहले से ही मेरे कृष्ण है, मैं कृष्ण की हूं। माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया, माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया, माइन मेरा कर दे कर दे कर दे, मेरा कर दे कर दे कर दे, माइन मेरा कर दे कर दे कर दे, मेरा कर दे कर दे कर दे, गिरधर नाल बिया, माइन मेरा कर दे गिरधर, माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया, माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया। मैं गिरधन बिन रह नहीं सकती, मैं गिरधर बिन रह नहीं सकती, मैं गिरधर बिन रह नहीं सकती, मैं गिरधर बिन रह नहीं सकती। तू कर दे पूरे चाह मेरे, कर दे पूरे चाह, माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया। माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, 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 छੱਡ ਦੇ ਨਿਮਾਏ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਮਾਏ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਮਾਏ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਮਾਏ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਚਾਅ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਚਾਅ, ਮਾਇਨ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਇਨ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ गिरधर नाल बिया, ਮਾਇਨ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ गिरधर नाल बिया, ਮਾਇਨ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ गिरधर नाल बिया, माइन मेरा कर दे गिरधर नाल बिया, ਮਾਇਨ ਮੇਰਾ
वृंदा का रूप बनाया है। अब वृंदावन में तप करने लगी और कहने लगी, ब्रह्मा जी आए और एक ब्राह्मण का रूप बना करके पूछने लगे, क्या इच्छा है, किस लिए तप कर रही हो? कहने लगे, मैं श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ, क्योंकि जन्म जन्मों की मैं तो है ही गिरधर की, गिरधर मेरे है, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। धर्मराज ने कहा, किंतु हे कमल नयने, तू पूर्ण काम पुरुषोत्तम भक्तानुग्रह विग्रह को अपने पति के रूप में देखने में केवल रमा और शारदा ही सफल है, अन्य कोई नहीं। वैकुंठाधिपति की जे दो ही भार्या है, रमा शारदा, और गौलोक में जो गोपेश है उनकी भार्या, उनकी प्राण आराध्या, अभिन्न हृदय, नित्य नवीन सौंदर्य संपन्ना श्री राधा है। श्री कृष्ण के दो रूप है, एक दो भुजधारी रूप है, एक चतुर्भुज रूप है। दो भुज रूप जो है वो भक्तों के लिए भगवान ने वृंदावन में प्रकट किया, दो भुज रूप। चार भुज रूप से भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, दो भुजों के रूप में जहां पर रहते हैं। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। इसलिए हे वृंदे, वे तुम्हें कैसे साध्य होंगे? वृंदा के सती तप की परीक्षा लेनी थी धर्मराज ने। जब तो ब्रह्मा तुम्हारे लिए दुष्प्राप्य ही है, तो तुम मुझे ही वर्ण कर लो। ये सुनते ही वृंदा कोपयुक्त होकर धर्म को शाप देने लगी, शाप दे बैठी। बेचारी अज्ञान प्रबल ब्राह्मण, मेरा धर्म मेरा रक्षक है। अगम्य से समागम का जो तूने अश्रोतव्यस्ता मेरे समक्ष रखा, ये बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण अवध्य होते हैं, कहते मैं नहीं, मैं तुझे शाप देती हूँ, मैं तुझे शाप देती हूँ, क्षयो भाव, क्षयो भाव, क्षयो भाव, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए। 3 बार ऐसा कहकर जब चौथी बार कहने को तैयार हुई तो सूर्य देव ने आकर रोक दिया और बताया, देवी ये स्वयं ही धर्मराज है, परीक्षा लेने आए थे, इनके नाश से जगत में सनातन धर्म नाश हो जाएगा, सनातन धर्म रूप जीव का सर्वनाश हो जाएगा, अतः इन्हें जीवन दान दो। वृंदा ने प्रभु से उनकी जीवित होने की प्रार्थना की। लज्जत नद नैना धर्म भार्या मूर्ति ने भी आकर प्रभु से पति के लिए प्राण दान की प्रार्थना की। प्रभु ने वृंदा से कहा, सुंदरी 108 युग तक तुमने कठोर तपस्या की, तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हुई, अब तुम अपनी आयु धर्म को देकर गोलोक को चली जाओ। बड़ा काल में हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा की छाया भूता वृख भानु कुमारी तुम बनोगी। उस समय मेरे कला अंश से सम उद्भुत रायण गोप से तुम्हारा विवाह होगा।
पापिष्ट मोशन जन तुमको ही वास्तविक राधा समझेंगे। वास्तविक राधा तो मेरी नित्य संगनी है, उनकी कृपा के बिना उनका दर्शन मुश्किल है। उनकी जो छाया है वे ही रायण गोप की पारजा है, वास्तव राधा नहीं। प्रभु की ये मनोहर वाणी सुनकर वृंदा ने धर्म को अपनी आयु का दान कर दिया। अनुक्षण धर्म उठ खड़े हुए। वृंदा जी गौलोक गमन कर गई। वृंदा का अमोघ शाप क्षय भाव जो 3 बार कहा था वे इस प्रकार घटित हुआ। सतयुग में धर्म परिपूर्ण था, किंतु त्रेता में इनके 3 चरण शेष रह गए। द्वापर में एक और कटा चरण शेष रह गए। कलयुग के आदि में चरण एक चरण रह जाएगा। अंत में जय कला का खोशंश मात्र रह जाएगा। जय श्री वृंदा देवी जुगल सरकार की प्रकट लीला का आनंद